कुछ जो स्पेशली सीसेट के लिए कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं, कुछ मैं अलग से करा देता हूँ। उस तरह क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे। वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे एक उनमें से एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि हाउ मेनी टाइम्स 5 will appear in writing manually from 1 to 100, है ना। अगर 1 से 100 तक मुझे हाथ से लिखना हो तो 5 कितनी बार लिखेंगे ना। स्टार्टिंग करते हैं सिंपल क्वेश्चन से। इस तरह के मैं 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपको सही तरीके अप्रोच नहीं मालूम तो प्रॉब्लम भी हो, क्वेश्चन में कभी कभी छूट जाता है और ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं। तो जैसे मैंने ए दे दिया और इस तरह क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, इस तरह के। ट्राई करें। और ये बेसिकली क्वेश्चन आपका बेसिक न्यूमरेसी में भी आ जाएगा, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करें, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। कितना आंसर आया? हाँ हाँ, वो मैं सब करा दूँ। स्टार्टिंग एक छोटे से क्वेश्चन से किया, सारा करा दे रहा हूँ। 20 है ना, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में इसमें जो डाउट क्रिएट करेगा ना, वो होगा कि 55 में 5 2 बार आया, ठीक है। तो इस जैसे ये तो फिर भी छोटा नंबर 1 से 100 तक, मान लें अगर आपसे 1 से लेकर 698 तक पूछ दे, तो अब वो तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। है सिंपल लेकिन टाइम टेकिंग, वो आपका टाइम खराब कर देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को काउंट करने का जो सही अप्रोच है, आप 5 जो है यूनिट प्लेस पे कितनी बार आया, टेंस प्लेस पे कितनी बार आया। 100 तो 3 डिजिट नंबर है, उसमें तो 5 है नहीं, तो 1 से लेकर 99 तक 5 कितनी बार आया। हम ये अगर काउंट कर लें अलग अलग, यूनिट प्लेस पर अपीयर होने वाले 5 को अलग काउंट कर ले, टेंस प्लेस को अलग, तो कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो ये पहले हमेशा ये बताएं कि इसमें यूनिट प्लेस पे 5 है ना, हाउ मेनी टाइम डिजिट 5 विल अपीयर इन राइटिंग मैनुअली फ्रॉम 1 to 100। तो यूनिट प्लेस पे 5 कब अपीयर होगा? एक तो नंबर 5 हो गया, दूसरा 15, 25 और लास्ट में क्या आएगा 95। इसमें मैं यूनिट प्लेस का 5 काउंट करना चाह रहा हूँ, यूनिट प्लेस पे 5, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये यूनिट प्लेस वाला 5, ठीक है। बीच में कहीं 55 आएगा, 55 का मैंने ये सिर्फ यूनिट प्लेस वाला 5 काउंट किया, ठीक है। तो अब देखिए ये टोटल कितने नंबर हैं? 10। 5 कितनी बार आया यूनिट प्लेस पे? 10 टाइम्स। इसी में सीक्वेंस बनेगा। अगर नोटिस करें तो ये 5 के साथ यहाँ 1 है और यहाँ 5 के साथ 9 है, तो 1 से लेकर 9 तक 9 बार 5 हो गया और एक बार 0 के साथ, तो सीक्वेंस इसी में बनेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि कितनी बार है। तो यहाँ पे टोटल हो गया 10 टाइम्स। 5 जो है वो 10 टाइम्स अपीयर हुआ यूनिट प्लेस पे। अब हम टेंस प्लेस पे काउंट कर लें। बताए टेंस प्लेस पे पहला सीक्वेंस क्या बनेगा? पहला नंबर कौन सा होगा टेंस प्लेस पे? टेंस प्लेस पे 5 किस नंबर में आएगा? 50। पहला आएगा 50, 51, 52 और लास्ट में होगा 59 होगा। तो ये टेंस प्लेस पे देखें 5 है, ये भी टेंस प्लेस पे 5 है और यहाँ पे भी टेंस प्लेस पे 5 है। तो टोटल 5 कितनी बार आया? अगेन 9 टाइम्स। क्यों? क्योंकि इसी में सीक्वेंस देखिए, इस 1 के साथ 5, इस 9 के साथ 5, 9 बार तो ये हो गया और एक इस 0 के साथ, तो टोटल यहाँ पे भी कितनी बार आया? 9 टाइम्स। तो यहाँ पे तो सॉरी 10 टाइम्स। तो अब वो जो डाउट था ना कि बीच में कहीं 55 आ गया, तो इस 55 का 5 हमने यहाँ काउंट कर लिया
और टेंस प्लेस वाला 5 यहाँ काउंट कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अगर 3 डिजिट नंबर तक है तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस सबको अलग अलग काउंट करेंगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर देखें उठाकर, कई बार आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने एक ये टेक्निक बता दिया। जरा दूसरा क्वेश्चन करें, मैं इसी के पैरेलल देता हूँ, PDF मैं शेयर कर दूंगा, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 452, कोई बुक है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं 452 स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो हाउ मेनी टाइम्स digit 1 will appear in writing, in numbering the book starting from 1 up to 452, ठीक है ना। 1 से लेके 452 तक आप लिखेंगे तो उसमें डिजिट 1 को कितनी बार लिखेंगे, तो क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का अलग काउंट करना है, टेंस प्लेस का अलग। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें सीरीज, फिर देखते हैं। ये सब वो क्वेश्चंस है जो स्पेशली सीसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं। इस तरह का मैं कई सेलेक्टेड करा दूंगा, क्लास में ही प्रैक्टिस कर लें ताकि हमेशा के लिए तैयार हो जाए। सबको अलग अलग काउंट करें, यूनिट प्लेस का अलग, टेंस प्लेस का अलग, 100 प्लेस से अलग, और कोशिश करें तो क्लास में प्रैक्टिस करें ताकि एग्ज़ाम में गलतियां ना हो। हाँ, डिजिट 1, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 1 विल अपीयर इन राइटिंग मैनुअली फ्रॉम 1 to 452, ये क्वेश्चन है। आया आंसर किसी का? नहीं, ऑप्शन नहीं। मैं वेट कर रहा था कुछ आया तो मैं ऑप्शन बना दूँ। 166, चले एक ये भी आ गया। एक्चुअल टाइम हम इसे मैं दे रहा हूँ ताकि क्लास में ही समझ में आ जाए, प्रैक्टिस तो अच्छा रहेगा। देखते क्या आता है। 191 क्लोज आंसर, लेकिन अभी भी सही नहीं है। अगर ऑप्शन क्लोज बना दिया जाए तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमेशा मैंने बताया कि इस तरह के हमेशा यूनिट प्लेस पे पहले डिजिट 1 कितनी बार अपीयर हो रहा है। तो यूनिट प्लेस पे 1 वाली कौन कौन सी सीरीज़ होगी, जरा वो सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश करें। एक तो 01 होगा यूनिट प्लेस पे, मतलब 1 को मैं 01 लिख दे रहा हूँ, 1, 11, 21, हाँ तो ये चलेगा 451 तक। हाँ 452 दे रखा है ना, 451 तक सही है। 451 तक चेक करते रहेंगे। 451 और तो कोई आएगा नहीं, ये सेम आएगा यूनिट प्लेस पे डिजिट 1, यहाँ पे ये काउंट हो गया 451 का। ये टोटल कितनी बार आया, 46। देखिए उसी में सीक्वेंस बनेगा। यहाँ जरा नोटिस करें ना, ये क्या बन रहा है, 1 यहाँ कितनी बार आया 45 टाइम्स, और यहाँ 1 कितनी बार है 1 से लेके 45 ये बन गया, और एक 0 के साथ, तो टोटल कितनी बार आ गया 46 टाइम्स। अगर क्वेश्चन ये होता कि यूनिट प्लेस पे 1 कितनी बार आएगा तो आंसर क्या होता 46 टाइम। सो
समझ ना, हमेशा पैटर्न, यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि यहाँ कितना होगा, तो आप इसी में हमेशा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें, इसी में मिल जाएगा। 1 के साथ 1 आया है और यहाँ 45 के साथ 1, तो 45 बार तो 1 यहीं से दिख गया, और एक 0 के साथ आया है, तो टोटल कितने हो गए 46 टाइम्स। अब मुझे टेंस प्लेस पे निकालना है। टेंस प्लेस पे कौन कौन सी सीरीज बनेगी, ढूंढने की कोशिश करें टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस में हाँ पहला क्या बनेगा 10, हाँ 10, 11, 12, 13 अप टू 19, एक तो ये बनेगा। दूसरा 110 है ना, इसी में 110 वाली ये सीरीज, मतलब 110 से लेके 119 तक, समझ आ गई ना। 110, 111 ये ऐसे चलेगा, ठीक है। फिर 210 की सीरीज होगी, फिर 310, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है टेंस प्लेस पे, इसमें भी 1 टेंस प्लेस पे, इस पे भी, इस पे भी है। और भी बनेगा 310, और एक 410 वाला भी बन जाएगा, 410, मतलब 410, 411, 412 से लेके 419 तक, ठीक है ना। सही है, डाउट तो नहीं आता किसी को। इसमें 1 कितनी बार आया, देखिए यहाँ पे 1 से लेके 9 तक, 9 ये और एक 0 के साथ 10 टाइम्स यहाँ हुआ, 10 टाइम्स। और ऐसे कितनी एक सीरीज में 10 टाइम्स 1 अपीयर हो रहा है, तो ऐसे कितने 1 2 3 4 5, तो 10 × 5 टोटल कितनी बार हो गए 50 टाइम्स। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि अगर आपसे सिर्फ ये पूछा होता कि 1 से लेके 452 को मैनुअली जब लिखेंगे तो डिजिट 1 टेंस प्लेस पे कितनी बार आएगा, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो आंसर क्या होता 50 टाइम्स। लेकिन ये अभी इसमें 3 डिजिट नंबर भी इन्वॉल्व है, तो मुझे 100 प्लेस वाला भी काउंट करना है। तो 100 प्लेस वाले को मैं कौन सा सीक्वेंस होगा, चलिए कोई कलर चेंज कर देते हैं। डिजिट 1 एट 100 प्लेस, 100 प्लेस कौन सा सीरीज बनेगा 100, हाँ 100 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है, सॉरी 100 प्लेस पे है 100, 101, तो ये 100 वाली पूरी सीरीज आ जाएगी। 101 से लेके कहाँ तक 199 तक। और कोई बनेगा, क्योंकि मुझे 1 से ही 100 प्लेस पे 1 चाहिए, तो 1 और तो कोई आएगा नहीं, 200 वाले में आएगा नहीं, 300 से भी नहीं होगा, 400 भी नहीं, 5, ठीक है। तो यही बनेगा सिर्फ 100 प्लेस पे। मुझे सिर्फ इस प्लेस पे चेक करना है कि 1 है कि नहीं, ठीक है, इस प्लेस पे। तो अब यहाँ सीक्वेंस ढूंढे, ये 1 यहाँ कितनी बार आया 99 टाइम्स, और यहाँ पे ये 1 कितनी बार है, यहाँ पे ये 1 देखिए 1 जो है ये 0 से शुरू है ना, 0 फिर 1 से लेके 99 टाइम्स, तो टोटल कितने टाइम्स हो गया 100 टाइम्स। तो फाइनल आंसर क्या होगा 46 प्लस 50 प्लस 100, 100 प्लस 50 प्लस 46 कितना हो जाएगा 196, 196 है ना। क्लास में मैं करा दे रहा हूँ ताकि सबको आइडिया रहे, काउंट जब करेंगे क्लास में ही तभी वहाँ पे भी हाथ चलेगा। 100 ये समझ में आ गया ना, जैसे मैं इस तरह लिख रहा हूँ 432, इसका मतलब ये यूनिट प्लेस पे 2 होता है, 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है, और 4 क्या है 100 प्लेस पे। तो मैं सबको अलग अलग काउंट कर रहा हूँ, है ना। 432 ये तो जस्ट एक सिंबल होता है ना, प्लेस वैल्यू इसका क्या है यूनिट, और ये टेंस प्लेस है या 4। जैसे 432 मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं हाँ 4 × 100, मतलब ये यूनिट प्लेस पे तो इस पर 2 × 1 कर दिया, 3 पे है तो 3 × 10 कर दिया। तो ये तो एक सिंबलिक फॉर्म है, इसकी वैल्यू जो होती है ना वो यही होता है ना, पता है। जैसे 100 रुपीज़ के मेरे पास 4 नोट्स है तो 400 हो गए, 10 के मेरे पास 3 हैं तो 30 रुपीज़ हो गए, और एक के 2 सिक्के हैं तो 432 हो गए, ठीक है ना। तो इसका ये मीनिंग होता है असल में, ये इसके मैथमेटिकल इक्विवेलेंस इसका यही है जो हम लोग इससे लिखते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में कभी भी काउंट करना हो तो आप यूनिट को अलग टेंस को अलग कभी मिक्स नहीं करेंगे, वरना देखिए वो जो क्वेश्चन अभी आपको कराया था ना 1 से लेके 100 तक में 5 कितनी बार लिखेंगे, उसमें 55 कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। अब आंसर बहुत क्लोज है 19, 20, 21, 22, एक भी 5 इधर उधर तो आंसर गलत हो जाएगा, उसमें चारों ऑप्शन में दे रखे हैं। इसलिए जो सही तरीका है, जो अप्रोच है उससे काउंट करें, और ये बेसिक न्यूमरेसी का पार्ट है। हाँ 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 एक उसमें भी 1 आ गया, एक क्लास वाले इसमें भी 101 होना चाहिए। नहीं मैं यहाँ देखिए ये 1 से लेके 99 तक गया, 1 के साथ 1 एक बार आया है,
99 के साथ 1 तो टोटल 100, यहाँ 99 हो गए और एक बार इस 0 के साथ 1 आया है तो टोटल 100 हुए ना, ठीक है। एक आप लोग और क्लास में काउंट ही कर ले, 442 पेज बुक में 4 कितनी बार आएगा? इसको अगर 442 पेज बुक को नंबरिंग करना हो तो हाउ मेनी टाइम्स digit 4 will appear? एक और प्रैक्टिस कर ले खुद से, मैं टाइम दे रहा हूँ, काउंट करें। यूनिट प्लेस को अलग, टेंस प्लेस को अलग, 100 प्लेस को अलग। हम्म 130, हाँ बिल्कुल सही, 137, देखिए एक आंसर आया 137, एक आया 30, कुछ तो कहीं एक ऑप्शन आया 130, दूसरा आपने बताया 137, और किसी का आंसर आया 132, ठीक है, आने दे, जो काउंट किया है क्लास में करेक्शन हो गया हमेशा के लिए, कभी फिर आगे गलतियाँ नहीं होगी। 131, अब कुछ और आ गया तो ऑप्शन नहीं, ठीक है, चलिए इतना देखते हैं। 130, हाँ, एक्चुअल वही मैं बताना चाह रहा हूँ गलती कहाँ हो रही है। यूनिट प्लेस में पहले बताएं, यूनिट प्लेस पे 4 काउंट करना है ना, हाँ, कौन सा पहले सीक्वेंस ढूंढे क्या बनेगा, हाँ मतलब 4 को हम लिख दें बेहतर, 0 4 14 4 14 24, इस तरह चलेगा कहाँ तक, 442 है ना, तो 434 तक, गुड, 434 तक सीक्वेंस समझ में आया, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्चुअल में 442 है ना, तो यहाँ पे हम तो यूनिट प्लेस काउंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो 442 तक तो ये स्टॉप हो जा रहा है, इसके आगे तो हमें जाना ही नहीं है, तो 4 तो आएगा नहीं, 434 तक हमें जाना ही नहीं है ना, तो उससे पहले तक ही लेना होगा। 444 है नहीं इसमें ना, 444 है नहीं, 444 नहीं है, ठीक है। तो अब ये कितने बने, देखिए सीक्वेंस इसी में बन गया कि नहीं, ये 4 यहाँ 1 के साथ आया है, ये 4 यहाँ 2 के साथ आया, और ये 4 यहाँ 43, तो 1 से लेकर 43 तक, तो 43 टाइम्स यही 4 हो गया, और एक 0 के साथ, तो टोटल कितनी बार हो गया, 44 टाइम्स। यह समझ आ गया ना, यूनिट प्लेस से 44 आ गया। टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे नहीं, उस सीक्वेंस पहले बताएं क्या क्या आ रहा है। हाँ 40, एक तो ये होगा 40, 41, 42, और कहाँ तक चलेगा 49, 49, फिर कौन सा आएगा 140, गुड, इसी में 100 ऐड करेंगे ना, तो एक्चुअली देखिए होगा क्या कि जब आप 100 इसमें 40 में आप 100 ऐड करेंगे तो इसके नीचे 0 ऐड होगा, तो इस प्लेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेंस प्लेस पर, तो आप 100 ऐड करके देख लिया करें डायरेक्ट, और इस रेंज के अंदर हो, बस इतना ख्याल करना है। तो 140, 141, 142, और इसी तरह जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 149 तक, फिर इसमें 100 और जोड़ दें तो 240 वाली सीक्वेंस ये होगी, 242, 243 अप टू 249, फिर 340, 341, 342 अप टू 349, यहाँ तक तो ठीक है। 349 के बाद 440, 400, 100 ऐड करेंगे 440, 441 और 442, इसके बाद स्टॉप हो जा रहा है ना, आगे है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही मिलेंगे, ये ख्याल करना है यहाँ पे, अगर वहाँ तक होता तो पूरा जाते। तो इसमें कितने आ गए ये बताइए कि यहाँ पे 4 जो है 9 के साथ है,
और यहाँ 4 जो है वो 1 के साथ है, तो 1 से लेकर 9 तक 4 9 टाइम्स ये हो गया और एक